तो एग्री। सबसे बड़े दो इशू, प्लेटफॉर्म आपको क्यों चूज करना है, आपके लिए क्यों वो बेस्ट है, ये समझना है आपको। और सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा समझना है कि आपके लिए कौन सी निश बेस्ट रहेगी, क्यों आपको उस निश में वर्क करना है। जब मेंटोरशिप में आया आपके साथ लास्ट ईयर के पहले, तब जाके ये क्लियर हुआ कि कौन सी निश मेरे लिए बेस्ट रहेगी और क्यों बेस्ट है। मुकेश अंबानी अगर आज मुझे ऐसा लगता है कि फ्रूट्स बेच रहा होता तो क्या वो इतना बड़ा आदमी बनता? नहीं ना, क्योंकि उसने इंडस्ट्री वो चूज करी तो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, तो उसके लिए प्रॉफिटेबल बनी। समझ रहे हो? तो आपको इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी जिसमें बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो आई होप कि पहले तो आपको पता हो कि आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन आपका ये है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आपको वो सारे इनसाइट्स पता चलेंगे जो कि एक फेलियर पर्सन होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, उसमें होते हैं, और एक जो सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर होता है उसमें होते हैं। बिकॉज आज जो मैंने इनवाइट किया है ना इस पॉडकास्ट में, जिस पर्सन को इनवाइट किया है, ही इज लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट। ठीक है? जिसने एफिलिएट मार्केटिंग काफी टाइम से ट्राई की है। ठीक है? बट लाइक एक लेवल पे जाके होता है ना, स्टक हो जाते हैं बिल्कुल कि ठीक है, रिजल्ट जनरेट होने ही हो पा रहे हैं। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक फेलियर्स आए जा रहे हैं, फेलियर्स आए जा रहे हैं, कंसिस्टेंट सेल्स नहीं जनरेट हो पा रही हैं। तो ऐसी उसके बाद में कौन सी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर एग्जीक्यूट की गई है जिसकी वजह से अभी आज के टाइम में $24,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है। $24,000, यू हर्ड इट राइट। ठीक है? वन ऑफ माय स्टूडेंट। तो वो सारे इनसाइट्स आज आपको पता चलने वाले हैं कि जिसकी वजह से, जिसको एग्जीक्यूट करके, अगर आपके अभी जीरो सेल्स हैं, आपके $100 पर आप अटक गए हो, $1,000 पर अटक गए हो, तो आपको वो पूरा एक ब्लू प्रिंट मिल जाएगा कि कैसे आप भी अपने पहले $10,000, $15,000, $20,000 कैसे आप भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है? अपनी कम्युनिटी से, अपनी कम्युनिटी में से, अपने स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में से मैंने इस पर्सन को इनवाइट किया जो आज मैं आपके सामने यहाँ पर इनको बुलाने वाला हूँ। ठीक है? एंड आई होप कि यहाँ से आप वो सारी इंसाइट्स जो आप लेने वाले हो ना, उनको एग्जीक्यूट करोगे, एक्शंस लोगे, जब भी इस पूरे पॉडकास्ट का आपको फायदा होने वाला है। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि इस पॉडकास्ट को जब भी आप पूरा एंड तक अटेंड करना, अगर आप एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के अंदर मैं बोलूंगा फोकस होकर पूरा डेडिकेटेडली काम करना चाहते हो, तो पहली चीज, अगर आप अभी तक आपको ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि इस बिजनेस में कैसे कंसिस्टेंट सेल्स लेकर आई जाती है, आप अभी तक कंसिस्टेंट सेल्स नहीं ला पाए हो, तो मेक श्योर इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक अटेंड कर लेना, क्योंकि ये आपको हर एक वो चीज बता देगा जो कि सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर करता हुआ आ रहा है। ठीक है? और ऐसी कौन सी आप मिस्टेक्स कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी सेल जनरेट नहीं हो पा रही है। समझ गए? सेकेंडली वो पर्सन जो इस इंडस्ट्री के अंदर नया है, जो बिल्कुल बिगनर है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, इसने अभी ट्राई किया है, तो बिफोर यू स्टार्ट दिस इंडस्ट्री, बिफोर यू स्टार्ट इन दिस इंडस्ट्री ना, मैं आपको ये चीज सजेस्ट करता हूँ कि जो भी चीज आप अभी आप ट्राई करने वाले हो, जो भी चीज आप ट्राई कर रहे हो, यूट्यूब से देख के, सारी चीजों से देख के आप देख लेना चाहे। ठीक है? 99.9% चीजें वो हैं जो कि 10 साल पहले काम करती थी। आप खुद चाहे अपना 1 साल लगा के देख लेना, रिजल्ट जनरेट नहीं होंगे, गारंटी दे रहा हूँ। साइन करवा लेना कोरे कागज पे। फिर उसके बाद में 1 साल बाद कि इन चीजों को एग्जीक्यूट कर लेना जो आज की पॉडकास्ट में चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, रिजल्ट ऐसे जनरेट हो जाएंगे। उसके लिए काम करना पड़ेगा, वो बात अलग है। तो अगर उसके लिए रेडी हो, ईयरफोन्स लगा लेना पहली चीज। तो फाइनली अभिमन्यु इज हियर, जिसके बारे में जस्ट मैं अभी आपको बता रहा था। ही इज द गाय हु मेड $24,000 इन द लास्ट 30 days। ठीक है? तो वो सारी स्ट्रेटेजीज डेफिनेटली हम लोग जानने वाले हैं अभिमन्यु से कि किस तरह से ये एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ, ऐसी कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया है जो कंसिस्टेंट सेल्स इस लेवल पर यहाँ पे जनरेट हुई है। ठीक है? उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अभिमन्यु ने मेंटरशिप में जब ज्वाइन किया था, उससे पहले क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पहले। अभिमन्यु मेंटरशिप में ज्वाइन किया था, उससे पहले काफी टाइम तक एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी थी, बट रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाए थे। तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि उसकी बैक एंड स्टोरी क्या रही है, क्यों रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाए थे, क्या गलतियां कर रहे थे, ताकि आप उन गलतियों से बच जाओ। ठीक है? सबसे पहले अभिमन्यु, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ठीक है? और आई एम प्रिटी श्योर कि आज जो यहाँ पे आप कंटेंट डिलीवर करने वाले हो ना, वो काफी ऐसे लोग हैं जो कि नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है? 100% हम दोनों मिलकर ऐसे ही ट्राई करेंगे, जितने भी न्यू कमर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। तो थोड़ा सा ना अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि जितने लोग हैं हर एक पर्सन रिलेट भी कर पाए। ठीक है? और उसको साथ साथ में वैल्यू भी डिलीवर होती जाए। ठीक है? तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दैट इज कि जब मेंटरशिप में ज्वाइन किया था आपने, उससे पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब व्हाट वर यू डूइंग बिफोर मेंटरशिप? बिल्कुल मेंटोरशिप के पहले और बिल्कुल स्टार्टिंग की जर्नी बताता हूँ कि हाँ एफिलिएट की इंडस्ट्री में मतलब आना कैसे हुआ मेरा एफिलिएट में। बिल्कुल बताइए। ये जर्नी स्टार्टिंग है जो मेरी स्टार्ट हुई है ना, ये हुई है कोविड के पहले जस्ट।
ठीक है। कोविड के पहले बिल्कुल, जैसे मेरी 12th खत्म हो गई थी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो हम्म। उस टाइम पे कोविड लग गया था। अब जब घर पे आके बैठे, तो अब ग्रेजुएशन के बाद के जो सिनेरियो आता है ना, जॉब करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, या फिर आप अपनी मास्टर्स के लिए आगे अप्लाई करो, तो लॉकडाउन की वजह से कुछ ना पढ़ाई बंद, काम बंद, सब बंद। बिल्कुल। सिर्फ अपने पास है इंटरनेट और फोन, जियो की कृपा से भरपूर इंटरनेट है और मोबाइल फोन है अपना। बिल्कुल तो सही। जो एफिलिएट की जर्नी हुई है, ये ऑनलाइन यूट्यूब पे देख के ही स्टार्ट हुई है मेरी। यूट्यूब से पता चला था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने, मतलब इसी लॉकडाउन पीरियड में अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी हुई कि कैसे बना रहे हैं, कि अगर वो अच्छा खासा बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम भी बनाएं, कैसे शुरुआत हो इसकी। तो तो ये वहां पे आपको कई YouTube से पता चीजें चला पता चली। बेसिकली। हाँ, ओके। वहां से कई चीजें पता चली। उसके उसमें से एक एफिलिएट मार्केटिंग भी थी, जो इसके बारे में पता चला। ओके। ग्रेट। सो बेसिकली बेसिकली आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला यूट्यूब से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ। बाय द वे यही था कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको पता कैसे चला। तो उसका भी आंसर आपने इसी क्वेश्चन में दे दिया, सो दैट इज ग्रेट। ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अटेंडीज हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग अभी स्टार्ट करेंगे, जो करने वाले हैं, या जो ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, 99% लोगों को इसी तरह से पता चलता है। ओके। ग्रेट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ डेट इज कि चलो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला यूट्यूब से। अब यूट्यूब से पता चलने के बाद में फिर कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी एफिलिएट की? अफिलिएट की जर्नी स्टार्ट यूट्यूब से, वहीं से सारी चीजें स्टार्ट हुई, कि मतलब पता किया, क्यूरियोसिटी पता चली कि अफिलिएट होता कैसे है। अच्छा, हाँ सबसे पहले जो अफिलिएट पता चला, ये Amazon FBA और जो फ्लिपकार्ट FBA होता है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो वहां से एफिलिएट समझ आया था कि ये होता है एफिलिएट। फिर पता चला, अरे नहीं भाई, इससे भी बड़ा कुछ होता है एफिलिएट, ये तो कुछ नहीं है, जरा सा दिखाया जा रहा है। तो वहां से पता चला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो कि हमारे जिसे आजकल हम यूज कर रहे हैं, जिन्हें वॉरियर प्लस, क्लिक बैंक, उन पे एफिलिएट होता है वहां से। तो जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो अब आता तो कुछ था नहीं, ना ही मार्केटिंग के बारे में कुछ आता है, ना ही प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ जानते हैं। सही। तो थोड़ा यूट्यूब से सीखना शुरू किया कि कैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, क्या कौन से वो बेस्ट अच्छा, प्लेटफॉर्म है जिन। बिफोर बिफोर यू प्रोसीड ना, जस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि आपने जब एफबीए ट्राई किया था, या जस्ट आपको पता चला एंड देन आपको उसके बाद में इसके बारे में पता चला, यूएस एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, आपने सीधा वहां पे शिफ्ट कर दिया, या फिर एफबीए भी नहीं, आपने ट्राई किया था? पहले पहले मैंने स्टार्टिंग एफबीए से किया। अच्छा, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका एफबीए में? उसमें मैंने 6 महीने किया है, और फेसबुक पेजेस के थ्रू, जहाँ पे, क्योंकि पहले ऑर्गेनिक हाँ वही हाँ, पता समझ चलता था गया। कि फेसबुक पे कर लो या पिंटरेस्ट पे कर लो। तो फेसबुक पेजेस से मैंने स्टार्ट किया, हाँ। और अप्रोक्स 5-6 महीने किया मैंने, और इवन वहां पे एक सेल भी जनरेट नहीं हुई, 100 रुपए की तक। अच्छा, तो एक भी सेल जनरेट हुई वहां पे? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ठीक क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी ना, कि है। फेसबुक पेज पे भी करना है तो कैसे करना है। राइट अब राइट। समझ में आता है कि अगर ऑर्गेनिक करना है ना, तो कैसे करना है, एक सिस्टम होता है हर चीज का। तो हम्म। वो सिस्टम नहीं, फेसबुक पेजेस पे गए, लिंक ली, पेस्ट मार दी हर कहीं पे, सब जगह पे कमेंट्स पे पेस्ट मार दी अपनी लिंक इधर। तो कुछ नहीं हुआ 6 महीने में जाके। ठीक है, फिर उसके बाद? फिर जाके यूट्यूब पे इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में पता चला, इसको छोड़ दिया मैंने, नहीं हो रहा, छोड़ो। ठीक है। लेकिन एफिलिएट को सिर्फ इसलिए पकड़े रहा था मैं, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा था बहुत अच्छा करते हुए। ठीक है। सो बस इसी वजह से एफिलिएट में बना रहा। और यूट्यूब पे जाके फिर मैंने कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें, कैसे तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो। दो तरीके की मार्केटिंग होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग। अब स्टार्टिंग में कुछ था नहीं, तो मैं ऑर्गेनिक की साइड ही गया। चलो। ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई वहां से। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ तक आपको एक तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पूरा आइडिया हो गया था कि मतलब ये एग्जैक्टली इंडस्ट्री होती क्या है। और आपने 6 महीने तक स्ट्रगल कर भी लिया था इस इंडस्ट्री में एफबीए वगैरह के थ्रू। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, जस्ट एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि यू आर न्यू बी राइट इन यूएस एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली, है ना, इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग जब आप करने जा रहे थे, तो उसको आपको आइडिया ही नहीं था कि बेसिकली इंडस्ट्री कैसे वर्कआउट करती है, कैसे काम होता है, किस तरह से इस इंडस्ट्री में पैसा बनाया जाता है बेसिकली। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल। जब आपने ट्राई किया होगा तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपने फेस करी होंगी कि जो काफ़ी बार आप जिसमें फेल भी होंगे इनको ट्राई करते हुए, है ना? बहुत राइट। बहुत बार। तो बिल्कुल जैसे है कि भाई, मैं हमने बताऊँ मेंटरशिप आपको। में भी, जैसे कि मैंने मेंटरशिप में भी डिस्कस किया था, आपने बहुत सारी चीजें मुझे बताई भी थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ मुझे, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि वो सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे। राइट, क्योंकि कोई भी न्यू भी आता है वो करता है फेस प्रॉब्लम्स को, क्योंकि लिए उसके लिए नया होता है। तो बिफोर द मेंटरशिप क्या आपने एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स फेस करी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे, और उसको फिर कैसे ओवरकम ओवरकम हुआ उस चीज का बताइए।
बिफोर द मेंटोरशिप जो स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई मेरे लिए कि हम्म। कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। प्लेटफॉर्म गाइड ही नहीं, बहुत सारे राइट। मल्टीपल प्लेटफॉर्म है इसके हाँ लिए, हाँ, तो सही, प्लेटफॉर्म बिल्कुल कौन सा सही। चूज करना है, सही है। क्यों चूज करना है वो हमें, क्यों हाँ। बेटर रहेगा वो हमारे लिए, सबसे बड़ा इशू। उसके हम्म। बाद किस प्रोडक्ट को चूज करना है, किस नीश में जाना है हमें, क्यों वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम्म। बहुत बड़ा issue। क्योंकि पहले जब मैं आया, कुछ भी उठाओ लिंक बस लगाना स्टार्ट। तो एग्जैक्टली। सबसे बड़े दो इशू, प्लेटफॉर्म आपको क्यों चूज करना है, आपके लिए क्यों वो बेस्ट है, ये समझना है आपको। और सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा समझना है कि आपके लिए कौन सी नीश बेस्ट रहेगी, क्यों आपको उस नीश में वर्क करना है। तो ये दो मेरे लिए बहुत बड़े इशू थे, जो कि मैंने धीरे धीरे करके जब मेंटोरशिप में आया आपके साथ लास्ट ईयर के पहले, तब जाके ये क्लियर हुआ कि कौन सी निश मेरे लिए बेस्ट रहेगी और क्यों बेस्ट रहेगी। अंडरस्टूड। ग्रेट। मतलब और मेजरली जो होता है ना, जो भी न्यूबीज होते हैं, देखो, अगर किसी इंडस्ट्री की मैं बात कैसे, अभिमन्यु भाई ने क्या डिस्कस किया, अभी जस्ट इंडस्ट्री का डिस्कस किया, प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, ठीक है, और बेस्ट कौन सी रहेगी, ये चीज बोलिए, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे पता है गलती क्या कर देते हैं इसमें, जस्ट मैं एक दो चीज ऐड ऑन कर रहा हूँ कि उनको लगता है कि अगर लेट सपोज यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो देखी, इस बंदे ने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो मेरे भी इसमें रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। बट उनको ये नहीं पता कि क्या उस पर्सन के पास में जो रिसोर्सेज थे, क्या आपके पास में वो रिसोर्सेज हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, एक्चुअल में क्या उस पर्सन ने उतने रिजल्ट जनरेट करे हैं रेगुलरली, जो वो दिखा रहा है, क्या वो एक्चुअल में फुल टाइम एफिलिएट मार्केटर है, वो फुल टाइम क्या चीजों को एग्जीक्यूट करता हुआ आ रहा है। समझ गए, कुछ बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स है जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए। और ये जब आप किसी भी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक ऐसी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री को चूज करो जो आपको पैसा बनाकर देगी। समझ गए। सिंपल सी बात है, मुकेश अंबानी अगर आज मुझे ऐसा लगता है कि फ्रूट्स बेच रहा होता, तो क्या वो इतना बड़ा आदमी बनता? नहीं ना, क्योंकि उसने इंडस्ट्री वो चूज करी तो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, तो उसके लिए प्रॉफिटेबल बनी। समझ रहे हो। तो आपको वो इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी जिसमें बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो, और आप कौन से एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर रहे हो जो मार्केट के अंदर चलेगा ही चलेगा। सिंपल सी बात है। जब भी जाकर कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज है। ठीक है। अच्छा, जस्ट एक चीज और मैं यहाँ पर आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया कि जाहिर सी बात है, इन लोगों में लोग स्टक हो जाते हैं यहाँ पे, आपकी तरह, जैसे आपने इनिशियल फेस पे स्टार्ट किया था, ठीक है। उनको प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा, निश के बारे में आइडिया नहीं होता, और भी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी जहाँ पर वो स्टक हो जाते हैं, है ना। राइट, और आप भी होंगे, हो सकता है। अच्छा, जस्ट एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि यहीं पर ही हम लोग इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि ऐसी टॉप इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं 2025 के अंदर, जो अगर नया पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो वो इजिली $10,000 बना सकता है यूएस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो ऐसी कौन सी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज है अकॉर्डिंग टू यू, क्या बोलोगे आप? अगर मेरे हिसाब से जो मैंने अभी इन 2-3 सालों में सीखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो हम्म। किसी भी बिगनर के लिए, किसी भी एड कोई भी पर्सन अगर स्टार्ट कर रहा हो, तो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर इंडस्ट्री नीश रहेगी जो, वो रहेगी सॉफ्टवेयर एज अ बिजनेस, जैसे हम लोग सेस बोलते हैं। ग्रेट, ठीक है। तो रहेगी ये, इसका भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें रिकरिंग इनकम आती है। एक बार हम सेल आउट कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो जब तक हमें रिकरिंग इनकम नहीं आती है, हमारा कैश फ्लो नहीं बन पाता है। एग्जैक्टली, exactly, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि मेजरली लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग में, कि एक बार तो एफिलिएट कमीशन जनरेट कर लिया, अब नए एफिलिएट कमीशन जनरेट करने के लिए नई ऑडियंस एक्वायर करो। अब आप इस चीज को खुद दिमाग लगा के सोचो कि अगर आपने एक दुकान डाली है, ठीक है, तो दुकान डाली आपने, एक लेट सपोज आपने एक दुकान डाली, अब दुकान पे अगर आप डेली नए कस्टमर से ही आपका बिजनेस चलने वाला है ना, तो आपकी दुकान बंद होनी ही होनी है। जब तक आपके पास में रिपीट कस्टमर्स नहीं होंगे, जब तक आपकी दुकान लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाली। बहुत बेसिक सर रूल है। आपके आस पड़ोस में जितनी पुरानी दुकानें होंगी ना, आपने वहां से सामान खरीदा होगा, रेगुलरली खरीदते आ रहे होंगे, इसलिए वो इतने टाइम से चलती हुई आ रही है, अदरवाइज नहीं चलती। और आपके जैसे और भी 100 लोग होंगे। समझ रहे हो। तो इतना बेसिक सा दिमाग लगाओ कि आपको वो प्रोडक्ट चूज करना है, उस इंडस्ट्री में जाओ जो आपको रेकरिंग एफिलिएट कमीशन दे। समझ रहे हो, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज इसके बाद अगर कोई इसमें सॉफ्टवेयर को चूज नहीं करना चाहता, जैसे किसी का इंटरेस्ट नहीं है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें करे, गाइडेंस के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी को, वैसे गाइडेंस का मुझे नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि रोड मैप मिल जाता है तो कोई झंझट नहीं है। फिर भी अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल कर रहा है और इसके अलावा भी कोई नीश सिलेक्ट करना चाहता है, तो आजकल पेट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, अगर यूएस में देखें तो, है। इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल। पेट्स बहुत ज्यादा, तो इनके टॉयज में आप कर सकते हो, या पेट्स को क्या सिखाया है, पेट्स को कैसे हैबिट कैसे ट्रेन करना है, ऐसे हम्म। कोई भी आप पेट की इंडस्ट्री में आप
जा सकते हो। और साथ ही साथ इसके अलावा हेल्थ भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिसमें आप कर सकते हो। बिल्कुल सही मेजर मतलब। मैं कहूंगा कि अगर सेस में स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये 2-3 इंडस्ट्रीज और है जिसके साथ कोई भी पर्सन स्टार्ट कर सकता है इनिशियली। बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं अभिमन्यु ने आपको। मैं बताता हूँ कि जो बाकी दो इंडस्ट्रीज बताई है ना, ये बहुत अंडरडॉग इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, और स्पेशली हेल्थ वाली आपको बताता हूँ मैं। मतलब हेल्थ में आपने यूट्यूब पे जाओ, मैक्सिमम लोग आपको क्लिक बैंक के बारे में बता देंगे, एडवर्ट चलाओ इसके बारे में लोग बता देंगे, ब्रांड बिल्डिंग करो इसके बारे में बता देंगे। लेकिन राइट निश के लिए ना, राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट निश तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन गलत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे लेके जा रहे हो तो वो भी आपको बिजनेस बिल्ड करके नहीं देगी। पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, अगर बहुत लॉन्ग टर्म वे में जाना है ना आपको, तो आपके मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपका फनल भी अच्छा होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोडक्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका निश भी स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी जाकर वो स्ट्रांग मार्केटिंग, जब भी जाकर आप एक स्ट्रांग वे में कंसिस्टेंटली एफिलिएट कमीशन जनरेट कर पाओगे। पांचों में से एक भी चीज वीक हुई ना, आपकी मान के चलो पूरा बिजनेस वीक हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है। समझ गए? तो इसलिए आप जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो उस इंडस्ट्री में, ये तीन इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी बताई हैं। मैं खुद एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ। ठीक है, तो डेट इज द रीजन जितने भी मेंटीज होते हैं उनको इस इंडस्ट्री के बारे में उतना इन डेप्थ में बता पाता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म वे में इस इंडस्ट्री में कैसे गेम बना सकते हो अपने लिए, अगले 5 साल कैसे सिक्योर कर सकते हो। समझ गए? वो उतना लंबा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उतना लंबा नहीं सोचोगे ना तो इस इंडस्ट्री में आना ही मत, मैं तो आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा। क्योंकि ये वो इंडस्ट्री वो नहीं है कि खाली रातों रात अमीर बन गए गायब हो गए, वैसे वाली इंडस्ट्री नहीं है। लॉन्ग टर्म में बिजनेस बिल्ड करना है तो ही आना, अदरवाइज आना ही मत, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ठीक है, और बहुत पहले से बोलता हुआ आया हूँ मैं। तो इसीलिए लोगों के रिजल्ट जनरेट जब हो पाते हैं जब वो लॉन्ग टर्म वे में सोच कर आते हैं कि मुझे तो 5 साल सिक्योर करने, 10 साल सिक्योर करने, मुझे पता है बिजनेस बन जाएगा, आगे का रास्ता क्लियरली दिख जाता है उसके बाद में। सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन जो है अभिमन्यु, डेट इज की जाहिर सी बात है हर एक बंदा को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चलता होगा आज के टाइम में, क्योंकि यूट्यूब का एक्सेस सबके पास में है, हर कोई बंदा पैसा कमाना चाहता है, और स्पेशली वो लोग जो ऑनलाइन पैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम लोग ट्राई भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है खाली लिंक मिला, लिंक को खाली प्रमोट करना है, दैट्स इट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ऐसा ही होता है, क्योंकि कहीं 100%। ना कहीं पहले मेरे भी मुझे खुद ऐसा ही हुआ है। एग्जैक्टली मैंने exactly, बताया यही ना। बोला हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी यही पता चला था तो मैंने भी यही गलती करी है। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक के 99% लोग जो फेल हो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो क्यों होते हैं? उसका रीजन क्या होता है? क्या लगता है? उसका रीजन भी यही है फेल होने का। हम्म। जैसे अब मैं जैसे स्टार्टिंग किया था, जब मैं किसी और कैसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हाँ छह हाँ। महीने बाद जैसे अगर मेरा एक भी सेल नहीं हुई, मैंने एफबीए किया। हम्म। इसमें भी दो रास्ते हैं, मैंने कंटिन्यू कर रखा, 99% छोड़ देते हैं। पता ही नहीं है ना क्या करना है, एग्जैक्ट पता ही नहीं है क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या राइट। स्टेप्स हैं, कुछ भी आइडिया नहीं है। जब आपको गाइडेंस नहीं होगी आप वो चीज इरिटेट होके थक हार के छोड़ ही दोगे। वो सिर्फ एफिलिएट इंडस्ट्री नहीं, कोई भी काम, आपको कोई भी काम अगर जैसे कोई बता नहीं रहा है ये कैसे करना है, आपको नहीं आएगा, आप थक के छोड़ दोगे, मुझे नहीं करना है। बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात है। बिल्कुल सही और बात। इसी वजह से हर इंडस्ट्री में, और बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में इसी वजह से छोड़ते हैं, उन्हें पता नहीं कि कैसे करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की, कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कैसे नीश सिलेक्ट करनी है, कैसे प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, क्या करना है आगे जाके। तो इसी वजह से मोस्टली लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, और मैं भी ये चीज इसमें बोलूंगा कि जब तक आप दूसरा का प्रोडक्ट समझ के काम करोगे ना, जब तक आप कामयाबी नहीं हो पाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रोडक्ट है, अब इसको मुझे प्रमोट करना है, इसको मुझे सेल सेल करना है मार्केट के अंदर, तो वो हो जाएगा आपका इजीली काम। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट आप एक अच्छा चूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई से प्रोडक्ट आपने चूज किया वो चल जाएगा मार्केट में। उसका भी बेसिकली मैं बोलूँगा स्ट्रेटजीज होती है कि एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालना है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे निकालना है, कैसे एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज के अंदर एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालना है। ऐसा नहीं होता कि आपने प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज तो चूज कर ली, लेकिन उसके अंदर एक फेलियर प्रोडक्ट्स भी होते हैं। समझ गए? तो ये दोनों फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस केस में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ अभिमन्यु कि एक डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, आपने बोला कि 99% लोग जो फेल होते हैं वो इन रीजन की वजह से होते हैं जो आपने जस्ट अभी बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, डेट इज कि जो आपने 24,000 रूल्स ज्यादा बनाए हैं अभी, ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज आपने मेंटरशिप में सीखी जिस वजह से ये आपका अमाउंट जनरेट हो पाया? ऑनेस्टली बताना, क्या कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी जिसने पूरा गेम चेंज किया आपका ये? उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। जो मेन ऐसे पॉइंट्स कहेंगे अगर जिसने मुझे आज ये अमाउंट अचीव करने में हेल्प की है, सबसे इंपॉर्टेंट है पेड मार्केटिंग।
कैसे करनी है। इसके बाद ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग, इन हम्म। 3 चीजों ने ही मुझे हेल्प किया है मुझे ये अमाउंट अचीव करने ग्रेट। मतलब ये मैं आपको ये चीज मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर वो वही चीजें करते रहेंगे ना अभी जो पहले आ रही थी तो रिजल्ट जनरेट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े पिलर्स हैं आज के टाइम पे सक्सेसफुल होने के लिए। 2025 में अगर आपको एक सक्सेसफुल एफिलिएट बिजनेस बिल्ड करना है, वो इन चीजों के बिना हो ही नहीं पाएगा। मतलब जो टॉप 1% एफिलिएट मार्केटर्स हैं ना, वो इन चीजों को अपनी नसों में उतार चुके हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। उनको पता है कि इसके बिना रिजल्ट आने ही नहीं है, क्योंकि अगर 1000 लोगों की इंडस्ट्री है मान के चलो आप, ठीक है, 930 लोग एक चीज को एग्जीक्यूट करते हुए आ रहे हैं और बाकी के 30 लोग इन चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो मार्केट से हट के है। तो रिजल्ट किसके जनरेट होंगे? दिमाग क्या बोलता है? उन 30 लोग हो गए ना। समझ रहे हो? तो क्या वो 30 लोग कौन सी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आपको जानना है नहीं जानना है? सिंपल सी बात है। और वो क्या है? साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग, ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, और इसमें एक दो चीज में ऐड ऑन करूँ तो इनबाउंड मार्केटिंग, स्पेशली अगर ऑर्गेनिक में जा रहे हो तो। और पेड में जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, ये साइकोलॉजिकल बेस्ड एड्स किस तरह से काम करते हैं ये बनाने आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ना साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग में, ये आपको रेकरिंग एफिलिएट कमीशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और नहीं मैं बोलूंगा बल्कि 100% आपको जो रेकरिंग सेल्स आती है ना वो इसी वजह से आती है। तो इसके सीक्वेंसेस कैसे काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आपको इनको बनाना सीखना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में ही आप ये रैंकरिंग एफिलिएट कमीशन जो आपका ड्रीम है, सो कॉल्ड ड्रीम है, इसको आपको कि एक बार में खाली सिस्टम सेट करूं और उसके बाद पैसा बरसना स्टार्ट हो जाए, तो वो बरसेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। सिस्टम बिल्ड करने के लिए आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें सही से कैसे की जाती हैं। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे जाके। ठीक है। का। एक एंड बार छोटा सा एग्जांपल है यार भाई, कि हम्म। जो जो भी मार्केटर्स आज बिलियनियर्स बने बैठे हैं, मिलियनियर्स बने बैठे हैं फ्लीट की इंडस्ट्री में, अगर हम्म। वो भी 2010 की ही जो स्टेप्स है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वही फॉलो करते ना, तो आज उनका धंधा बंद हो जाता। और ये सिर्फ अफिलिएट में नहीं, हर जगह है। एग्जैक्टली। 20 साल पहले की अगर स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा कोई परचूनी वाला भी, तो वो अपनी दुकान बंद करके बैठ जाएगा। सी बात है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। आप इंडस्ट्री अपग्रेड होती है टाइम के साथ साथ में, अगर आप खुद भी अपग्रेड नहीं करोगे ना तो मार्केट से एक्सपायर हो जाओगे। सिंपल सी चीज है। लाइक आपके पास में बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। एक छोटा सा उसमें से निकालू ना मैं, वो है नोकिया का। कितना चलता रहा था, जितना चलता, हर दूसरे बंदे के पास में नोकिया था। और आज 100 में भी नहीं मिलेगा आपको, 1000 में भी नहीं मिलेगा, 1 लाख में भी नहीं मिलेगा किसी के पास में नोकिया। समझ रहे हो? तो इस चीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। सो अभिमन्यु, कैन यू प्लीज डू वन थिंग, एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो आप। ठीक है। और एक बार प्लीज आप दिखाइए कि क्या एक्चुअल में अमाउंट जनरेट हुआ है ऑडियंस को भी। ठीक है। जस्ट जस्ट अ सेकेंड। तो मैं अब लाइव सभी के सामने भी ओपन करता हूँ वेबसाइट। ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज। हम्म। ग्रेट। डैशबोर्ड। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आज जो यहाँ पे जनरेट हुआ है रेट इज $612, राइट। कल हुआ था राइट। $949। और मोस्ट अमेजिंग पार्ट यहाँ पे देखो आप क्या है, कि डेली जो सेल्स यहाँ पे जनरेट हुई है, 21 सेल्स, 32 सेल्स, 26 सेल्स, 25 सेल्स, 23 सेल्स, 33 सेल्स, 30 सेल्स। मतलब कंसिस्टेंटली यहाँ पर सेल जनरेट हुई है, जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता रहा था। और लास्ट 30 डेज का $24,000 से भी ज्यादा, राइट। तो ये है मतलब रिजल्ट अभिमन्यु की यहाँ पे। दैट्स अमेजिंग अभिमन्यु, आई मीन जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि जो आपने यहाँ पे अभी अचीव किया है, दैट्स रियली अमेजिंग। भाई, दैट्स वेरी अमेजिंग। ये हुआ सब आप ही की वजह से। नहीं, उसमें मेहनत जो आपकी है ना वो भी है। मतलब ऐसे मैं राइट स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, पाथ बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए काम जो आपने किया है, एग्जीक्यूशन आपका है, माइंडसेट आपका है, तो उसमें आपका भी रोल है। सिंपल सी बात है। तो दैट्स थैंक रियली यू, थैंक अमेजिंग। आई होप कि ये और भी ज्यादा स्केल हो यहाँ से, और उसके बाद हम लोग एक और पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पे मुझे $50,000 से ज्यादा आपके रिजल्ट चाहिए। डेफिनेटली एंड आई डेफिनेटली, होप वो मैं भी बहुत वही जल्द होने चाहता वाला हूँ है, राइट। कि जल्द से जल्द वो टारगेट भी अचीव करूँ अब जल्दी ही। राइट, राइट। अभी रिसेंटली रिसेंटली वंशिका के भी रिजल्ट आए हैं।
आप कम्युनिटी में आपने देखे भी होंगे, ठीक है, जो $18,000 आए हैं। देखिए मैंने, मेरे हाँ, अभी ग्रुप में शेयर किए थे आपने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उनके साथ भी पॉडकास्ट में बहुत ही जल्दी करूंगा। शी इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मतलब बाहर है वो इंडिया से, जैसे आएंगे उसके बाद उनके साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ मैं। चलो दैट्स Okay. ग्रेट। सो अगेन अभिमन्यु, जो रिजल्ट आए हैं दैट्स रियली रियली अमेजिंग, ठीक है, एंड आई होप कि ये रिजल्ट बहुत जल्दी स्केल हो, ठीक है। एंड बिल्कुल। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, सबको यहाँ पर नेक्स्ट लेवल एडवाइस देने के लिए। जो भी एडवाइस आपने दिए हैं बहुत नेक्स्ट लेवल दिए हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर कोई पर्सन उन चीज़ों पे चलेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक इजिली जा सकता है। बट बिफोर यू लीव आई जस्ट वांट के क्या ऐसे टिप देना चाहोगे आप यहाँ पे इन लोगों को जो इनके लिए भी पहला एफिलिएट कमीशन, पहले $1,000, पहले $10,000 बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। बहुत बेसिक सी बात, मैंने अपने 6 महीने और बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है कि यूट्यूब पे कंज्यूम करके। और मेरे पास तो एक सबसे बड़ा गैप ये था कि सही मेंटोर नहीं, मेरे पास तो इवन मेंटोर भी नहीं था कोई। मैंने बोला ना, मैं यूट्यूब से स्टार्ट किया था। अगर आपको कोई मिल रहा है तो आप बनाओ, आप सीखो उससे। जब तक आपको सही रास्ता नहीं बताएगा कोई, आप किसी भी जगह नहीं पहुंचने वाले। और इवन स्टार्ट करो सबसे पहले, सिर्फ बैठे नहीं रहना है। सबसे बड़ा पॉइंट, आपको बैठे नहीं रहना। आप गलती करो, कुछ भी गलती करो, कहीं भी जाओ, यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे देखो, स्टार्ट करो अपनी जर्नी। अगर आप बैठे रहोगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको भी 10,000, 20,000 और फिर 50,000, और इवन अगर अयान भाई के जो अचीव कर रहे हैं अयान भाई, आपको वहां तक पहुंचना है ना, तो जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी। ऐसे बैठे बैठे नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना कि अगर सोचोगे कि यार मुझे अपने घर से निकलकर मुझे लेट सपोज कोई XYZ एक जगह पे जाना है, और आप सोच रहे हो कि जब रोड की सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी उसके बाद ही मैं घर से निकलूंगा, तो ऐसा कभी होने ही नहीं वाला है। जब तक आप घर से नहीं निकलोगे होने ही नहीं वाला है। सो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, समझिए इसका मतलब है स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप एक्चुअल में इस लेवल पे जाना चाहते हो तो सबसे पहले स्टार्ट करो, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सारी चीजें होंगी, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि वहां तक कैसे जाना है। बट उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। अगर आप इस टाइम अगर पॉडकास्ट देख रहे हो, तो आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हो कि आपको एक ऐसा मेंटोर ये चीज गाइड कर रहा है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम ज्वाइन किए स्टार्टिंग में। कहीं किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। आज जितना भी सिंगल डॉलर से लेकर अगर $24,000 तक पहुंचा हूँ, 100% क्रेडिट गोज टू ओनली आई। बहुत बहुत सिंपल थैंक वर्ड्स। यू अभिमन्यु, थैंक यू। और मैं ये भी पर्सनली फील करता हूँ कि खाली मैं राइट स्ट्रेटजीज आपको बता दूं, मैं हेल्प कर दूं, बट अंदर से आप ही उस कैपेबल नहीं हो कि यार मुझे चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। वो अंदर से जुनून नहीं आ रहा, वो अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है, वो अंदर से हंगर है ही नहीं, तो मैं कितना भी पुश कर लूंगा कि रिजल्ट होने ही नहीं वाले हैं। बट उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप का माइंड सेट स्ट्रांग हो, लॉन्ग टर्म विजन के साथ में करो, तो डेफिनेटली हर हर एक चीज़ पॉसिबल है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। देखो सिंपल सी बात है, वही फैसिलिटीज विराट कोहली को मिलती हैं, वही फैसिलिटीज उसको मिलती हैं जो खाली टीम में एक दो मैचेस के लिए आता है। गलत बोल रहा हूँ कुछ? दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, क्या डिफरेंस हो जाता है दोनों में? माइंडसेट का, हंगर का। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी हंगर है, आप में के अंदर हंगर है, आपको करना है कि भाई मुझे तो करना ही है, मेरा पेट ही नहीं भरा $10,000 से, मेरा पेट ही नहीं भरा $50,000 से, तो अल्टीमेटली आप एक ना एक दिन $1,00,000 पे भी आओगे। बट उसके लिए टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा। मैं नहीं बोलूंगा कि एक दिन में हो जाएगा, खाली मेंटरशिप में ज्वाइन करना है, बिल्कुल मैं वो कोई फेक कमिटमेंट्स नहीं करने वाला हूँ। बट द पॉइंट इज कि हाँ, आपको अगर स्टार्ट कर रहे हो तो जो टाइम आपको हो सकता है 2027 में पूरा हो जाए, ठीक है, अगर आप एक साल बाद स्टार्ट करोगे तो वही चीज आपकी 2016 में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपको आपका एंड गोल अचीव होगा। सिंपल सी चीज है। तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करो। जब स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपको इन सब चीजों के बारे में आइडिया लगेगा, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे, अगर सही चीजों को एग्जीक्यूट करते हुए आओगे तो एक चीज और मैं कहना लिटरली। चाहूंगा बताइए कि बताइए। जो अभी मतलब जो लेटेस्ट कंटेंट है, जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मार्केटिंग है, और जो ईमेल हम्म। मार्केटिंग, जो स्क्रिप्टिंग है, वो अगर आप स्टार्ट करते हो तो वो 100%, 110% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ वो आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। क्योंकि ये चीज आपको किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आपको किसी भी कोर्स, किसी भी जगह, इवन कहीं पे भी इसके बारे में आपको कोई जिक्र भी नहीं कर रहा होगा कि आप साइकोलॉजिकल बेस्ड मार्केटिंग करो, आप ओमनी प्रेजेंस करो। आई थिंक, मैं सही बात बताऊं, मैंने ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग का फर्स्ट टाइम नाम ही अयन भाई से सुना। उसके बाद फिर मैंने इसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया, और इसकी वजह से क्या रिजल्ट आया तब पता चला मुझे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेनिफिशियल ये है मेरे लिए। सिंपल सी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी चीज मिलने वाली है। बाकी स्टार्ट करें कहीं भी, अपना 100% डेडिकेशन के साथ अपना वर्क स्टार्ट करें।
ग्रेट अभिमन्यु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो कैसा लगा, मजा आया? अभिमन्यु से बात करके मजा आया? आइडिया लग रहा है कि कितना अमाउंट लोग जनरेट करते हुए आ रहे हैं। समझ रहे हो, अब दिमाग खुला है नहीं खुला, कि एक्चुअल में कितना अमाउंट जनरेट हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, कितना लोग जनरेट कर रहे हैं और कैसे जनरेट हो पा रहा है। दिमाग खुला। और आप जिस तरह से आप लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो ना, सिमिलरली अभिमन्यु ने भी ये ऐसे ही स्टार्ट किया था। सो इसका मतलब ये है कि आप में से जितने लोग यहाँ पर हैं ना, आप भी इस लेवल पर डेफिनेटली पहुंच सकते हो। हाँ, दूसरे दिन में नहीं हो जाएगा, एक महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, लेकिन 6 महीने में तो होगा। काम करने के लिए रेडी हो ना आप, वो इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर हंगर है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? ऐसा भी देखो, सिंपल सी बात है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है खाली मेंटरशिप में ज्वाइन करना जनरेट हो जाएंगे। अगर मेंटरशिप में ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर आप उन सब चीजों को एग्जीक्यूट करोगे जो मैं जूम पर आपको करके दिखा रहा हूंगा। सिंपल सी बात है, जो मैं अपने लेवल पर अपने फनल के लिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आपको आपके लेवल पर आपके फनल के लिए एग्जीक्यूट करना है मेरे साथ में लाइव। क्या वो करने के लिए रेडी हो? चैट में बताओ मुझे, क्या रेडी हो वो करने के लिए? बताओ। क्या अभिमन्यु की तरह कमिटमेंट दे पाओगे? बताओ चैट में। क्या उसकी तरह हंगर बना पाओगे अपने अंदर? क्या उतनी कंसिस्टेंसी से काम कर पाओगे? बताओ। कर पाओगे? उसके बारे में बताऊंगा, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। अपने मेरे रिजल्ट भी देख रहे हैं कि कितना अयान ने यहाँ पे रिजल्ट जनरेट किए हैं, इस बार अयान के रिजल्ट कितने हैं। चलो मैं अपने यहाँ पे भी दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिखाता हूँ, अब इस जो मैं रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, उसमें भी जो मेजर रोल है ना, उसमें भी जो मेजर रोल है कंसिस्टेंट सेल्स का है, मतलब रेकरिंग सेल्स का है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वॉरियर प्लस पे आ गया मैं, warriorplus.com, ठीक है। अब डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, ऑलरेडी लॉगिन हूँ यहाँ पे। इसको मैं लॉग आउट भी कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। और लॉग आउट है, लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा। यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। और लुक एट दिस, यहाँ पर मैं हो गया हूँ लॉगिन। अब जाता हूँ एफिलिएट और डैशबोर्ड के ऊपर। एंड लुक एट दिस, लुक एट इट। एक दिन के अंदर खाली, यानी अभी तक मैंने कितना जनरेट किया है आपके सामने यहाँ पर है, $3,800 से ज्यादा इन अ सिंगल डे खाली। कल कितना किया था? $5,937। समझिए, लास्ट 7 डेज में कितना किया था? $36,000 से ज्यादा लास्ट 7 डेज के अंदर। खाली एक हफ्ते के अंदर कितना होता है इंडियन रुपीस में, दिखाऊं आपको। लुक एट दिस, लुक एट दिस। जीरो खुद काउंट कर लो, समझ गए? ठीक है। खाली एक हफ्ते का दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतने लोगों के ईयरली पैकेज नहीं होता है, कोई इगोस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। एक दिन में 76 सेल्स, 110 सेल्स, 103 सेल्स, 113 सेल्स, 97 सेल्स, 96 सेल्स, 107 सेल्स, मतलब कंसिस्टेंटली सेल्स जनरेट हुई हैं। और लास्ट 30 डेज के अंदर $1,36,000। समझ में आया? ये पावर होती है इन इन स्ट्रेटेजीज की, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था। इसमें से जो मेरा प्रॉफिट है मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें मेरा प्रॉफिट है, लाइक यू कैन एक्सपेक्ट हेयर लाइक 70% के आसपास मेरा इसमें प्रॉफिट है, जो प्योर प्रॉफिट है मेरा इसमें। तो बेसिकली ये गेम है, समझ गए? ओके गाइस, देन टिल टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।